बंदर के बहाने आपको गधा बनाया जा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मंकी पॉक्स का खेल क्या चल रहा है, तो सिर्फ इतना करना होगा कि मंकी वर्ड से अगर के हटा दें, एक्चुअली इट इज अ मनी पॉक्स। और ये बात मैंने आपको 2 साल पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, किस तरह से खेल खेला जाएगा। याद कीजिए 2 साल पहले, जो लोग मुझे जानते हैं, इसी महीने अगस्त 2022 आई रिलीज दिस बुक मंकी पॉक्स पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड। राइट, तैयारी उससे पहले की थी कि किस तरह से ये खेल खेला जाएगा। ये किताब उसी वक्त आपको जागरूक करने के लिए मैंने रिलीज किया। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह दुनिया भर के जो ऑनलाइन बुक स्टोर्स हैं वहाँ से उपलब्ध है। और जो लोग फ्री में से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में bishrukh.com/ebook में जाके ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस खेल को समझने के सिर्फ 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में आप सारा खेल समझ जाएंगे। ये किताब में सारे सबूत मैंने दिए हैं, बट सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्टेप 1, जो पिक्चर आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, यही वाला पिक्चर को दिखा दिखा के आपको डराया जा रहा होगा। जितने सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया, उसमें इस तरह के पिक्चर चल रहे होंगे। जबकि ये वाला पिक्चर स्पेसिफिकली जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर पहली बार इसका फोटो आया था, उपलब्ध किया गया था 1 जनवरी 1997 आर्काइव में, इंटरनेट आर्काइव में। ये तब ये था, तो वहां से उठा के आपको दिखाया जा रहा है मानो ऐसे कि अभी के रिसेंट किसी इंसान का ये मंकी पॉक्स किसी को हो गया, या इस तरह का कोई आउटब्रेक हो गया। या फिर अगर मैं दिखाऊं अभी दूसरा पिक्चर जो पॉपुलरली प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाया जा रहा है, वो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। ये जो पिक्चर है, ये पहली बार शूट किया गया था नवंबर 2010। उस सब के लिंक, आर्काइव के लिंक भी इसी किताब में आप देख के समझ जाएंगे। तो जितनी सारी फोटोएं दिख रही हैं, तो वो फोटो ऐसा नहीं कि रिसेंटली किसी को हो गया और वो फोटो दिखा रहे हैं। आपको डराने के लिए पुराने आर्काइव से फोटो लेके आपको ऐसा पेश किया जा रहा है मानो अभी कोई भयंकर सा कोई आउटब्रेक आ गया है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि जो आप स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मानो को इस तरह का आउटब्रेक या इस तरह का ब्लिस्टर्स या फोड़े ये आते नहीं थे। हम भी बचपन में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पिंपल्स, इस तरह की चीजें हमारे साथ भी, आपके साथ भी हुए होंगे। लेकिन उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत उसको एक महामारी का नाम देने की कोशिश करना और उस बहाने आगे चल के वैक्सीन लगाने की प्लानिंग में चलना, दैट इज समथिंग न्यू। इसको समझने के लिए आप पहले तो ये समझिए कि ये खेल जो स्किन का खेल है, स्किन, हमारा स्किन एक बैरियर है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड द आउटसाइड एनवायरमेंट। बाहर के एनवायरमेंट से इंटरनल ऑर्गन को जो बचाता है या वो उस कम्युनिकेशन को जो मेंटेन करता है, दैट इज स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ये हमें पता ही है। तो स्किन एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द आउटसाइड एटमॉस्फेयर एंड द इनसाइड एनवायरमेंट। इन दोनों का बैलेंस जब बिगड़ता है, बिगड़ने के 2 ही सूरत में बिगड़ता है, या तो अंदर टॉक्सिक ज्यादा जमा हो जाए और वो बाहर ना आ पाए, तो स्किन के रास्ते वो इरप्शंस बाहर आते हैं, तो भी इस तरह के सिम्टम्स आप देख सकते हैं। स्किन में आप रैशेस वगैरह देख सकते हैं। तो अंदर टॉक्सिक भर जाए और बाहर आए, जिसे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। एट द सेम टाइम अगर बॉडी अंदर से इम्यूनिटी वीक है, तो बाहर से अंदर भी अटैक हो सकता है। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब अंदर अटैक कर सकते हैं। एक स्किन, एक हेल्दी स्किन इनके बैलेंस को, एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। जब ये मेंटेन नहीं हो पाता तो इस तरह का अटैक स्किन पे दिखाई देता है। तो बट दैट डज नॉट मेनली मीन अ स्किन डिजीज। उसमें स्किन का कसूर नहीं है। अगर अंदर से इम्यूनिटी कमजोर होगी तो भी इस तरह का हो सकता है। अंदर से टॉक्सिक ज्यादा जमा हो जाएंगे तो भी वो अटैक स्किन पे होगा, बिकॉज स्किन इज द आउटर लेयर, जो कि एनवायरमेंट और आपके इंटरनल सिस्टम के बीच में एक बैरियर की तरह, एक डिवाइडिंग पार्ट की तरह काम करता है। और मेरा काम यह है कि उससे पहले आपको आगाह कर दूं, ताकि अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके बचने का समय हो। तो बचने के लिए आपका जो हथियार होगा, दैट इज एजुकेटिंग योरसेल्फ। एजुकेटिंग योरसेल्फ, तो पहला स्टेप मैंने आपको 2 दे दिए। एक तो ये किताब पढ़िए, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट वो वीडियो जो 23 जुलाई वाला है, उसको देखिए। 2 घंटे की वीडियो ट्रेनिंग है, तो इससे आपको लगभग काफी सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, इसके और एक कदम आगे बढ़िए। बी योर ओन डॉक्टर। क्यों ना हम अपना डॉक्टर खुद ही बन जाएं। चाहे कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, हर वक्त आपके पास वो पावर हो कि आप खुद कुछ ना कुछ कर पाए, अपने लिए या अपनों के लिए। 3 ही तरह से आपको किसी भी मेडिकल की एडवाइस की जरूरत पड़ती है। या तो इन्फेक्शियस डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। तो उसके लिए द मेडिसिन क्या होना चाहिए। अच्छा, कौन सी वाली मेडिसिन को हम मानते हैं कि ये बेस्ट मेडिसिन है? मेरे हिसाब से मेडिसिन में सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए सेफेस्ट होना चाहिए। दूसरा फास्टेस्ट। तीसरा एक ही दवाई कई डायरेक्शन काम करे। चौथा उसमें होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकल हो
और पांचवा वो जिसको करने के लिए आप किसी पे निर्भर ना हो। ये पांचों क्वालिटी अगर किसी चीज में होती है तो उसे आप बेस्ट मान सकते हैं। तो इसके लिए इन क्वालिटी से भरपूर जो टेक्निक्स दुनिया में अवेलेबल है, चाहे नेचुरोपैथी में, चाहे आयुर्वेद में, चाहे पंचकर्मा में, चाहे वो एक्यूप्रेशर में, चाहे वो मेडिकल न्यूट्रिशन में, तो जितनी दुनिया की पद्धति है उनमें से वो सारे टेक्निक्स निकाल के हमने तैयार किया है। इट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग, हर संडे आपको 9 से 11 2 घंटे आपको हमारे साथ बिताने होंगे। उसमें 12 क्लासेस होंगी और हर क्लास के कॉन्टेक्स्ट की एक किताब, ओवरऑल सारे सिलेबस की किताब जो अब तक पहुंचाई जाएगी, जो हफ्ते भर में आपको पढ़ना है और वीडियो वो देखना है। आपको कुछ टेस्ट देने हैं। बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ्स लाइफस्टाइल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज या मेडिकल इमरजेंसीज, आई एम श्योर कि आप यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैट। यहाँ पे खास तौर पे मेरे जो पिछले 15 साल की जो डिस्कवरीज हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है DIP डाइट, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट और उसके जो पहले के एविडेंसेस हैं। DIP डाइट आप में से ज़्यादातर लोगों को पता चल गया है, DIP डाइट जिससे विद इन द फर्स्ट 2-3 डेज ब्लड शुगर इतना नीचे आने लगता है कि दवाइयों को टेपर डाउन करना आवश्यक हो जाता है, इंसुलिन को नीचे करना आवश्यक हो जाता है। विद इन 3 days to 7 days ब्लड प्रेशर ऐसे कंट्रोल में आता है कि अक्सर लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाती है। विद इन 15 days जोड़ों के घुटनों के दर्द वगैरह ठीक होने लगते हैं। विद इन 21 days to 30 days, 1 महीने के अंदर 10% वेट रिड्यूस होने लगता है। द पीपल जो ओवरवेट है, इस तरह से 3-4 महीने में नॉर्मल BMI में आने लगते हैं। 3 महीने में कैटरैक्ट ग्लूकोमा ठीक होने लगता है पूरी तरह से, या थायराइड की गोलियां टेपर डाउन करके छुड़ाने की जरूरत पड़ जाती है विद इन 3 months। तो ये सारे बेनिफिट्स DIP डाइट के हैं। उसको DIP डाइट भी 7 प्रकार के DIP डाइट है, जिसमें जो ज्यादा लोगों को पता है वो स्टैंडर्ड DIP डाइट पता है। अलग अलग बीमारियों के लिए DIP डाइट के अलग अलग टाइप है, जो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो पूरा डिटेल्ड DIP डाइट का सेक्शन होगा। 3 स्टेप फ्लू डाइट, ये मेरा दूसरा डिस्कवरी है। 3 स्टेप फ्लू डाइट, आपको पता है जो कोरोना काल है, जब लोग डर गए थे, तब ये 3 स्टेप फ्लू डाइट से बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम को कैसे बेहतरीन ढंग से अपने ठीक किया 3 दिन के अंदर। तो ये डाइट का साइंस, इसके जो मेडिकल रेफरेंसेस हैं, इसके जो एविडेंसेस हैं, वो आपसे पूरा डिटेल में शेयर किया जाएगा। तीसरा है ग्रैड सिस्टम, जो मेरा आविष्कार है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसके माध्यम से हमारे हिम्स हॉस्पिटल, 20 हॉस्पिटल ने पूरे देश भर में, एक नेपाल में भी शुरू किया है। तो यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऐसे लोग जो डायलिसिस पर निर्भर हो जाते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाना, उनके किडनी को रिवाइव करना। ग्रैड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जिसको करने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल आए, ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसको घर पे भी आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल टूल है। उसके सारे एविडेंसेस को, उसके केस स्टडीज को, उसके ऑब्जर्वेशन स्टडीज को हम आपके साथ शेयर करेंगे इस ट्रेनिंग में। आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे मेरे साथ डायरेक्टली। और उसके अलावा जो चौथी चीज है, दैट इज कॉल्ड 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट बड़ा सिंपल है कि धरती से कनेक्ट होते ही धरती के इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में आने लगते हैं एंड ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज नीचे आने लगता है। खास तौर पे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, या रात को जिनको नींद नहीं आती है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, वो बड़ी तेजी से रिकवर होने लगती है। और इसके अलावा इसका अगला है सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक, सर्केडियन चार्ट कैसे बनाना है, बॉडी क्लॉक को रीसेट करके अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। ये भी एक मेरी डिस्कवरी, इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, द सर्केडियन डॉक्टर। ये किताब भी ऑल ओवर द ग्लोब अवेलेबल है, बट फ्री डाउनलोड आप मेरे वेबसाइट से कर सकते हैं। और beside that the next thing after that, the 6th important technique जो आप सीखने जा रहे हैं, that is called vaso stimulation therapy। यानी कि ये प्राइमरी हार्ट है, सेकेंडरी हार्ट आपके जो पिंडली जिसे बोलते हैं, काफ मसल, that is called the second heart medically। इस सेकेंड हार्ट के इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को प्लांटर फेसाइटिस है, या किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, या किसी को खड़े होते ही उनको चक्कर आते हैं, ये प्रॉब्लम है। इस तरह के बहुत सारे, फीवर है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इमीडिएटली घटाना है। तो कई सारे पेन मैनेजमेंट वाले सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी से आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी हमारे हॉस्पिटल्स का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, तो ये भी आप सीखेंगे। एंड इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्निक जो मैंने 23 जुलाई को आपके साथ शेयर किया था, दैट इज कॉल्ड डैन, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग प्रोटोकॉल। खास तौर पे जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, चाहे वो हम बात करें अस्थमा की, COPD की, तो निमोनिया की, इसमें जिसमें हम कई बार लोग डिपेंड हो जाते हैं पंप पे, राइट,
अपने अस्थमा को रिकवर करने के लिए इमरजेंसी में, या सीपैप बाईपैप मशीन पे, ऑक्सीजन सिलेंडर पे, तो उससे कैसे जान छुड़ाएं और कैसे अपने बॉडी को दोबारा रिवाइव करें। तो वो डैन प्रोटोकॉल भी, ये सातों प्रोटोकॉल जो मैंने पिछले 14 साल में डिस्कवर किए, ये सारे टेक्निक्स डिटेल में हम सीखेंगे। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्मा का क्या रोल है, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, उसमें आसान वाले टेक्निक क्या है जो फास्ट रिजल्ट दें, वो हमारे आयुर्वेदिक की जो डॉक्टर्स की टीम है वो आपको सिखाएगी। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है, उसमें कुछ सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीखेंगे जो इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। तो दिस कोर्स इज दैट्स व्हाई कॉल्ड सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जितने तरह के मेडिकल साइंसेज हैं पूरी दुनिया में प्रचलित, उनमें जो बेस्ट पार्ट है या वो वाले पार्ट जो आपके काम आ सकता है, वो वाले पार्ट को हमने इंटीग्रेट किया इस प्रकार ताकि हर तरह के लाइफस्टाइल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज या मेडिकल इमरजेंसी या पेन मैनेजमेंट में घर पर ही, घर के सामान से अपने आप को ठीक कर पाए। जहां तक एलोपैथी का सवाल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज जो आपको जाननी जरूरी है, एलोपैथी का डायग्नोस्टिक के पीछे का डायग्नोसिस। मतलब ये कि जब आप एक ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें जो भी आंकड़े लिखे होते हैं, उन आंकड़ों के पीछे का खेल क्या है, या उस आंकड़ों से हम क्या इंटरप्रेट करें, कौन सी चीज आपको डेंजर लेवल लगनी चाहिए, कौन सी चीज वो डेंजर दिखते हुए भी वो सामान्य है, पोटेशियम लेवल या क्रेटिनिन वैल्यू जिससे लोग बड़ा घबरा जाते हैं, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो ये सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। या मान लो ब्लड शुगर की बात करें, तो ब्लड शुगर का जो आंकड़ा डॉक्टर बोलते हैं, अरे आपका 100 से ऊपर हो गया, 150 से ऊपर हो गया, तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं। क्या ये सत्य है? जो मेडिकल एविडेंसेस हैं, चाहे वो आज से 100 साल पहले वाले एविडेंस है, चाहे अगले पिछले 2-3 साल वाले एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस क्या कहते हैं, वो एविडेंस के डिटेल में जाना, चाहे वो यूकेपीडीएस ट्रायल हो, एडवांस ट्रायल हो, वीएडीडी ट्रायल हो, एकॉर्ड ट्रायल हो, ये सारे ट्रायल्स जो कि अदरवाइज हजारों बुक्स में बिखरे पड़े हैं, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, और पहुंच भी जाएंगे तो वो इस भाषा में लिखें कि आपको समझ ही नहीं आएगा। उनको एक सिंपल साइंटिफिक तरीके से आपको समझाना, ना केवल समझाना बल्कि वो एक बुक के फॉर्म में आपको देना, क्योंकि इन्हीं डायग्नोसिस के मिस डायग्नोसिस की वजह से यू आर ओवर मेडिकेटेड। और समटाइम अधिकतर तो ये होता है कि दवाई की आपको आवश्यकता ही नहीं है। दवाई की पहली बात तो किसी को आवश्यकता होती नहीं है। अगर किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया तो उसको घटाने की जरूरत है, ना कि दवाई से उसको ड्रग डिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ब्लड शुगर की दवाई ली और हमेशा के लिए ब्लड शुगर का ठीक हो गया हो, या ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो, या कोई भी एक बीमारी ठीक हो गई हो। इन्फेक्शियस डिजीज पहले ठीक हुआ करती थी क्योंकि पहले एंटीबायोटिक काम किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2016 से ये पता चल गया है कि जितने सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, दे ऑल म्यूटेटेड। इसलिए जो करंट में अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं, वो करंट में जो बैक्टीरिया हैं, दोज आर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। सो उस पर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करते, लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक का जो नुकसान है वो बॉडी में जरूर होता है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो मेडिकल न्यूट्रिशन की मदद से, चाहे नेचुरोपैथी की मदद से, आयुर्वेदिक पंचकर्मा की मदद से, या एक्यूप्रेशर की मदद से, इन सारे साइंसेस को इंटीग्रेट करके सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि इससे ना केवल जो करंटली आपके मेडिकल सिचुएशंस हैं उससे आप बाहर निकल पाएंगे, बल्कि फ्यूचर में कोई इस तरह से डराएगा तो उसका भी ना केवल आप सामना कर पाएंगे, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी रीएश्योर कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लो किसी को एक्चुअली मंकी पॉक्स हो गया, मान लो किसी को एक्चुअली में ये एक पैंडेमिक बन गया, तो क्या करें? तो उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। वो टेक्निक भी इसी किताब के अंदर दिया, उसके लिए मेरे ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह के केसेस जब आते हैं हमारे पास किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के, तो हम क्या करते हैं? तो वो बड़े सिंपल दिखने वाले टेक्निक्स हैं, बट दे आर हैविंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है अपना डॉक्टर खुद बनने का, बिकॉज जो कन्वेंशनल जो एक फार्मा लॉबी है वो आपको ठीक करने के बहाने आपको डरा के लूटने वाला काम ही कर रही है। आपने पिछले 4 साल में देखा, और ये आगे रिपीट ना हो इसके लिए आपको अपने आंखें खोलने की जरूरत है। बंदर के बहाने आपको गधा बनाया जा रहा है। याद रखिए, एक बार आप उल्लू बन चुके हैं कोविड के बहाने, अब इंसान ही रहे तो ठीक रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।